नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका रैशनल मराठी इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बौद्ध साहित्य के दशरथ जातक से रामायण की कथा रची गई, ऐसा इतिहासकारों को क्यों लगता है? यह सवाल का जवाब मैंने क्योरा ऐप में ढूंढा तो मुझे उसमें जयंत साल्वी का जवाब तथ्यों पर आधारित और महत्वपूर्ण लगा। जयंत साल्वी, जिन्होंने राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में अभियांत्रिकी की है और जो मौजूदा स्थिति में MAI कोचिंग इंस्टीट्यूट में 2012 से भौतिक विज्ञान के शिक्षक है। चलिए उनका जवाब मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। कुछ सवालों के जवाब तथ्यों के आधार पर होने चाहिए, ना कि भावनाओं के आधार पर। जैसा कि आपका सवाल है, बुद्ध साहित्य के दशरथ जातक से रामायण की कथा रखी गई, ऐसा इतिहासकारों को क्यों लगता है? इस बात का जवाब आपको जातक कथा के आधार पर मिल जाएगा। अजंता एलोरा की गुफाओं में जातक कथाओं का बड़ा संग्रह है। इसके अलावा भी विभिन्न स्थानों पर कई तरह की जातक कथा का वर्णन है। उन सभी जातक कथाओं को अगर देखा जाए, उनमें से एक कथा दशरथ और राम की भी है, जो काफ़ी हद तक रामायण के शुरुआती काल से मेल खाती है। बस इसी आधार पर कई लोगों को लगता है कि रामायण और बौद्ध की दशरथ वाली जातक कथा एक जैसी है। दोनों कथाओं में कुछ समानता तो है, पर एक सवाल यह भी उठता है, पहले कौन लिखा गया? तो मैं अपना जवाब भावनाओं के आधार पर नहीं बल्कि तर्क के आधार पर देना चाहूँगा, जहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जातक कथाएं 100 से 500 ईसा पूर्व की है, जिसका हमारे पास पुख्ता प्रमाण है। जो दीवारों पर चित्र बना के रखे गए हैं, काफ़ी सारे कई ईसा पूर्व पुराने हैं। जबकि वाल्मीकि रामायण भी इसी काल में लिखी हुई बताई जाती है, पर कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। ना ही कोई भोजपत्र जो इतना पुराना हो, ना ही कोई चित्र या लिपिबद्ध की हुई शिला। तो जब हमारे पास पुख्ता प्रमाण ना हो तो फैसला साफ हो जाता है। इस हिसाब से सबूत के आधार पर भी देखा जाए तो वाल्मीकि रामायण से ज़्यादा पुरानी बौद्ध रामायण है। जाहिर सी बात है, जो पुरानी होगी वही पहले लिखी गई होगी। और अगर वाल्मीकि रामायण की बात की जाए तो हो सकता है कि वो बौद्ध रामायण से मिलाकर उसमें और पात्र जोड़कर और कहानी को मरोड़कर थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाकर परोसा गया हो। मैं ये नहीं कहता कि वाल्मीकि रामायण पुरानी नहीं है, बस यहाँ सबूतों का अभाव है जो उसे पुराना साबित करे। अगर भविष्य में कभी सबूत मिलते हैं तो शायद भाषा पलट जाए। बाकी मेरा जवाब तथ्यों के आधार पर है। तो दोस्तों, इनका कहना है कि बौद्ध रामायण पुरानी है, जिसमें दशरथ जातक कथा में राम का वर्णन आता है। तो चलिए मैं वो जातक कथा भी आपको सुना देता हूँ, जो संदीप शाह जी ने गूगल पर डाली हुई है। तो चलिए देखते हैं दशरथ जातक कथा। दशरथ जातक की राम कहानी जातक कथाओं में आती है। यह प्रचलित राम कथा से थोड़ी सी भिन्न है। इसमें दुख के समय स्वयं पर नियंत्रण रखने की शिक्षा मिलती है। एक बार जब भगवान बुद्ध जेतवन में निवास करते थे, एक पुरुष को उन्होंने पिता के शोक में व्याकुल देखा। उन्होंने अपने मन में सोचा कि उपदेश देने के लिए यही समय उपयुक्त है, और एक शिष्य को साथ लेकर उसके घर गए। वहाँ उन्होंने उसके दुख का कारण पूछा। उसने कहा, मेरा पिता मुझसे बहुत ही स्नेह रखता था। उसके न रहने से अभी संसार में मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। भगवान ने कहा, हे भाई, तुम इसलिए दुखी हो क्योंकि तुम्हें सुख दुख, जन्म मृत्यु आदि का रहस्य नहीं मालूम। प्राचीन काल में जो लोग शरीर की 8 अवस्थाओं से परिचित होते थे, वे इस प्रकार दुखी नहीं होते थे। उस आदमी के आग्रह करने पर भगवान ने नीचे लिखी दशरथ जातक में की राम कहानी उसे उसी समय सुनाई। अतीत कथा राम कहानी। राम कहानी शुरू करते हुए भगवान बुद्ध ने कहा, एक बार बनारस में दशरथ नामक एक प्रसिद्ध राजा राज्य करते थे। उन्होंने पाप के मार्ग का त्याग कर दिया था और पवित्र जीवन व्यतीत करते थे। उनके रानीवास में 16,000 रानियां थीं। प्रधान महिषी यानी प्रधान रानी से उन्हें राम और लक्ष्मण नाम के 2 पुत्र तथा सीता नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। प्रधान महिषी यानी प्रधान रानी का देहांत हो जाने पर उसके स्थान पर दूसरी रानी ने उस पद का भार संभाल लिया। इस रानी से भी राजा को भरत नामक एक पुत्र प्राप्त हुआ। राम विद्या, गुण और शील में असाधारण व्यक्ति थे। इसी से लोग उन्हें राम पंडित भी कहा करते थे। तीनों भाइयों और सीता में परस्पर स्नेह था
और वे एक दूसरे के लिए त्याग करने को सदा तैयार रहते थे। एक बार नई पटरानी से प्रसन्न होकर राजा दशरथ ने उससे वरदान मांगने को कहा। इस पर उसने कहा, समय आने पर मांग लूंगी। एक दिन राजा को प्रसन्न देख रानी ने कहा, आपने मुझे वरदान देने का वचन दिया था ना? राजा ने कहा, हाँ हाँ, जब भी तुम्हारा जी चाहे मांग सकते हो। रानी ने साहस करके कहा, तो फिर मेरे पुत्र को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दीजिए ना। राजा उसकी बात सुनकर सन्न रह गए। उन्हें उससे घृणा हो गई। उन्होंने उसे क्रोधपूर्ण नेत्रों से देखा और कहा, हट काली नागिन, मेरे सामने से दूर हो। रानी चुपचाप चली गई, परंतु वह भी अपनी बात पर डटी रही और बार बार राजा से वरदान मांगती रही। राजा ने दुखी होकर कहा, मेरे लिए दोनों बड़े पुत्र अग्नि के समान तेजस्वी है। क्या तू उनकी मृत्यु की कामना करके अपने पुत्र को राज्य दिलाना चाहती है? दशरथ ने इस प्रश्न पर बहुत विचार किया। उन्होंने सोचा, हो सकता है कि मेरे न रहने पर यह स्त्री और भी भयंकर षड्यंत्र करे। अतः उन्होंने ज्योतिषियों से सलाह की। ज्योतिषियों ने कहा कि अभी आप 12 वर्ष और जीवित रहेंगे। उसी समय उन्होंने राम और लक्ष्मण को बुलाकर एकांत में बात की। देखो बेटा, यहाँ रहने से तुम्हारे लिए संकट उपस्थित हो सकता है। तुम 12 वर्ष तक किसी पड़ोस के राज्य में अथवा वन में जाकर रहो। मेरी दाह क्रिया हो जाने के उपरांत लौट आकर अपना राज्य संभालना। इस प्रकार पिता का आदेश पाकर श्री राम लक्ष्मण वन को चल दिए। सीता ने अपने भाइयों का साथ छोड़ना उचित न समझा और वह साथ हो दी। राम के साथ बहुत सी जनता भी शोक संतप्त राजधानी से बाहर आई, परंतु राम ने समझा बुझाकर उन्हें सबको लौटा दिया। धीरे धीरे राम हिमालय पर्वत पर पहुंचे, जहाँ एक सुंदर स्थान पर उन्होंने अपने लिए कुटिया बनाई और वहीं रहने लगे। यहाँ पानी और कंदमूल फल बहुतायत से मिल जाते थे। राम के चले जाने पर राजा दशरथ बहुत विकल रहने लगे। शोक के कारण वे अपनी आयु के शेष 12 वर्ष पूरे कर न सके और उससे पूर्व ही उनका शरीर छूट गया। राजा का अंतिम संस्कार हो चुकने पर रानी ने आदेश दिया कि भरत का राज्याभिषेक संपन्न हो, परंतु प्रजा ने कहा, नहीं छत्र धारण करने वाले तो वनों में निवास कर रहे हैं। भरत ने कहा, आप ठीक कहते हैं, मैं वन में जाकर उन्हें लौटा लाऊंगा। ऐसा कहकर वे राज चिन्ह लेकर हिमालय की ओर चल पड़े। जिस समय भरत आश्रम में पहुंचे तब राम कुटिया में अकेले ही थे। लक्ष्मण और सीता आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करने वन में गए थे। भरत ने राम को पिता की मृत्यु का समाचार सुनाया। राम कहानी सुनाते हुए बुद्ध आगे बोले, राम जी गंभीर स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने शोक के वेग को सहन किया, परंतु लक्ष्मण और सीता के आने पर सहसा यह समाचार उन्हें न सुना सके। उनके आने पर उन्होंने उन्हें सरोवर में प्रवेश करने का आदेश दिया और फिर उपरोक्त गाथा कही। भरत कहते हैं कि राजा दशरथ ने शरीर त्याग दिया। इस दुखद समाचार को सुन लक्ष्मण और सीता मूर्छित हो गए। लोगों ने उन्हें सरोवर से निकालकर चैतन्य किया। भरत को इस बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ कि पिता की मृत्यु समाचार ने राम को थोड़ा भी विचलित नहीं किया। उन्होंने साहस करके राम से पूछा। राम ने धैर्यपूर्वक नीचे लिखी गाथाएं कही। जब मनुष्य जोर जोर से रोकर भी किसी को बचा नहीं सकता तो बुद्धिमान उसके लिए अपने मन को दुखी क्यों करेगा? कम आयु वाले बच्चे, वयस्क, बूढ़े, मूर्ख, विद्वान, धनी और निर्धन, सबका अंत निश्चित है। इनमें से प्रत्येक को मरना होता है। जैसे पके हुए फल का डाल से गिरना निश्चित है, इसी प्रकार सब प्राणियों के लिए मृत्यु भी सुनिश्चित है। अतः बुद्धिमानों का कर्तव्य है कि अपने साथियों की भोजनादि को व्यवस्था करे, उनकी रक्षा करे, उनकी आवश्यकता अनुसार उन्हें साथ दे और उन्हें जो बचे उसे सुरक्षित रखे। राम पंडित का उपदेश सुनकर लोगों का शोक कम हुआ। इसके पश्चात भरत ने पिता का राज्य राम को समर्पित करते हुए कहा, लक्ष्मण और सीता सहित आप इसे संभालें। परंतु राम ने कहा, पिता के आदेशानुसार मैं 12 वर्ष से पूर्व राज्य नहीं ले सकता, परंतु तब तक राज्य की देखरेख कौन करेगा? भरत ने फिर प्रश्न किया। राम ने कहा, ठीक है, मैं उसका प्रबंध किए देता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी खड़ाऊ भरत को देते हुए कहा, तब तक ये पादुकाएं काम संभालेंगी। राम की पादुकाएं लेकर भरत काशी लौट आए और उन्हें सिंहासन पर प्रतिष्ठित कर दिया। जब कभी किसी मामले पर विचार होता था तो पादुकाएं निर्णय देती थी। यदि निर्णय सही होता था तो पादुकाएं शांत रहती थी, परंतु यदि निर्णय ठीक न हुआ तो दोनों पादुकाएं ऊपर उठकर परस्पर टकराती और शब्द करती थी।
जिसका अर्थ होता था कि तुम्हारा निर्णय ठीक नहीं है। समय बीतने पर राम लौट आए और भरत ने राज्य उन्हें सौंप दिया। राम पंडित ने 16,000 वर्ष राज किया और अंत स्वर्ग लाभ किया। इस कहानी समाप्त कर भगवान बुद्ध ने कहा, इस कहानी में